बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के मैथमेटिक्स के आज हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। उसको स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी दो दर्जी मुसावातों का नज़रिया। ये दूसरा चैप्टर है 10वीं क्लास के साइंस के मैथमेटिक्स का, और इसकी पहली एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके तमाम जुज़ जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले सवालों को हल करने से पहले हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस एक्सरसाइज से भी रिलेटेड हैं और आगे भी इस्तेमाल होंगे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स हम जानते हैं वो है दो दर्जे मुसावात की मियारी शक्ल, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो मियारी शक्ल है स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सॉल्व करें बज़रिया तकमील मुरब्बा हल करें इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आपके पास जो इसके रूट्स आते हैं इसमें से वो आते हैं, आपके पास दो रूट्स आते हैं, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब इस चैप्टर में बल्कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो 2.1 की है, इसमें हमारा जो मकसद है वो ये है कि बजाय इसके कि हम मुसावात को हल करें और हल करने के बाद उसके रूट्स निकालें, अगर हम हल करके रूट्स निकाल देते हैं तो फिर तो हो जाएगा, लेकिन बग़ैर हल किए क्या हम इसके रूट्स बता सकते हैं? तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो रूट्स का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है स्टूडेंट्स? तो उसका तरीका ये है कि ये जो आपके पास यहाँ पर जज़र के नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, ये इसमें अहम रोल प्ले करता है। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बताता है कि जो आपकी दो दर्जे मुसावात है उसके रूट्स किस किस्म के होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी बात बताता है, ये रूट्स के दरमियान फ़र्क कर सकता है, इसलिए इसको फ़र्क कनुंदा भी कहते हैं, उर्दू में फ़र्क कनुंदा यानी फ़र्क करने वाला, और इंग्लिश में आप इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ओके, ये भी बोलते हैं। ठीक है, आम तौर पर इसको जब हम रियाजी में सॉल्व करते हैं तो हम इसको एक मुसल्लस के निशान से ज़ाहिर कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कनुंदा को, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, अगर इसी को वहाँ पे पुट करें तो ये जो फार्मूला है ये इस तरह लिखा जा सकता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे और इसके नीचे 2a, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसा लिखेंगे भी। ठीक है, अच्छा, अब ये कि अगर आपके पास, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो स्टैंडर्ड मुसावात है इक्वल टू ज़ीरो, उसमें a जो है और b और c ये तीनों जो हैं ये नातक अदाद हों। ठीक है, राइट, नातक मतलब रैशनल नंबर्स हों, जिसको हम q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नातक अदाद हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो आपका फ़र्क कनुंदा है, ठीक है, तो हम जो है ना मुसावात के जो है रूट्स की इकसाम बता सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि ये जो आपका फ़र्क कनुंदा है डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डेल्टा अगर आपके पास यानी पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो फिर क्या होता है, हम कहते हैं तो रूट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो नातक होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव हो और उसके साथ मुकम्मल मुरब्बा भी हो। ठीक है, दो शर्तें हों, यानी वो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव हो और दूसरा मुकम्मल मुरब्बा हो। मुकम्मल मुरब्बा क्या होता है? जिस तरीके से 36 है ये एक मुकम्मल मुरब्बा है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका मुरब्बा लेने से 36 आता है। 49 एक मुकम्मल मुरब्बा है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा नंबर है 7 जिसका मुरब्बा लेने से हमारे पास 49 आता है। आपके पास हर वो नंबर एक मुकम्मल मुरब्बा होता है जिसके लिए कोई और नंबर है जिसका मुरब्बा लेने से ये आ जाए। ठीक है, जैसे 16 है तो 16 एक मुकम्मल मुरब्बा है, क्योंकि 4 को 4 से ज़रब देने से 16 आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि मुकम्मल मुरब्बा क्या होता है। अगर पॉजिटिव भी हो और मुकम्मल मुरब्बा भी हो तो रूट्स जो होते हैं उसके वो आपके पास नातक होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ना बराबर होते हैं, यानी बराबर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। ये
पहली इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट यानी फ़र्क कनुंदा जो है ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है। चलिए इसमें एक और टाइप पहले कर लेते हैं कि अगर पॉजिटिव हो लेकिन अगर मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो फिर क्या होगा अगर वो पॉजिटिव। तो देखें अगर मुकम्मल मुरब्बा नहीं होगा तो जज़र हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह जो रूट्स आएंगे तो रूट्स जो हैं वो गैर नातक होंगे और ना बराबर होंगे, ठीक है। रूट्स गैर नातक होंगे और ना बराबर होंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है वो ये कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर हो जाए तो रूट्स जो है आपके पास नातक होते हैं और बराबर होते हैं, रूट्स नातक होते हैं और बराबर होते हैं। और चौथी चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, चौथी ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से छोटा हो यानी नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, तो रूट्स जो है ना गैर हकीकी होते हैं, ठीक। रूट्स क्या होते हैं, गैर हकीकी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो आपको मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी कि ये जो आपके पास दो दर्जी मुसावात है, ठीक है, ये दो दर्जी मुसावात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये जो दो दर्जी मुसावात है स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास पैराबोला होता है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। पैराबोला वो किस तरह का होता है, पैराबोला इस तरीके का होता है, प्याले की तरह का होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इस तरह की फॉर्म होती है उसकी, प्याले जैसी, तो ये होती है, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास हमने ये जो पहला केस किया था ना, ये पॉजिटिव हो और मुकम्मल मुरब्बा हो तो रूट्स नातक होते हैं और ना बराबर होते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा है ये दोनों जो हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो यानी ग्राफ अगर बनाए ना तो इसका ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ग्राफ, तो ये एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं इसलिए हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ज़ीरो हो डिस्क्रिमिनेंट तो फिर एक ही रूट आता है और वही रूट अपने आप के बराबर होता है, तो उस वक़्त जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट होता है ना वो उसका रूट होता है, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर कट करता है, तो इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए। और ये जो लास्ट वाला है इसमें क्या यानी रूट्स होते ही वो हैं जहाँ पर वो हकीकी रूट्स होते हैं जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट करे, पैराबोला जो है, ठीक है। तो इसका पैराबोला ऐसे आता है। अब आप देखें कि इसका पैराबोला कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी हकीकी यानी रियल नंबर्स के अंदर कोई रूट्स मौजूद नहीं है, ठीक है। तो एक बात ये थी। और अब आखिरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि आगे इसी एक्सरसाइज में यूज़ भी होनी है वो भी याद रखें कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो, ठीक है, तो जो आपके पास अलजबरी जुमला होता है या जो भी मुसावात दी होगी अलजबरी जुमला, यानी अगर ये ज़ीरो हो तो अलजबरी जुमला हमेशा, ठीक है, एक कामिल मुरब्बा होता है। इसका उल्ट भी दुरुस्त है, यानी अगर कोई अलजबरी जुमला कामिल मुरब्बा हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं, ये बहुत ही अहम हैं, ठीक है। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, आप इनको अच्छे समझें। अगर इनमें से कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला पार्ट करते हैं और वो है जी 2x² + 3x
-1 इक्वल टू 0। और हमने करना क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसमें हमने डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसको डेल्टा हम बोल देते हैं, ये जो मुसल्लस है, ठीक है, इसको डेल्टा की अलामत कहते हैं। अच्छा, तो ये मालूम करना। ओके, तो मुझे पता है कि यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो डेल्टा आपके पास किसके इक्वल होगा? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें कीमतें दर्ज करें। बी है 3 का स्क्वायर माइनस 4 और ए है 2 इंटू -1। ओके, तो 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और 9 और 8 कितना हो गया? 17, ठीक है। तो दिस इज़ योर डेल्टा। तो ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया, ठीक हो गया। अब इसी का जो पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो क्या है? वो है 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर भी हमारे पास a जो है वो 6 है, b माइनस 8 है, c जो है वो 3 है, ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 3। सो 64 माइनस 4 3 ज़ा 12 एंड 12 6 आर 72, ठीक है। तो 64 में से 72 माइनस करें तो आपके पास -8 आ जाता है, ठीक है। तो ये फ़र्क करना इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, एक मिनट देख लेते हैं जी। वो है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें a, ये b और ये c है। सो डेल्टा यानी फ़र्क कनुंदा b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b इज़ माइनस 30, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 9, c इज़ 25। ओके, 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। 5 4 आर 100 और ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 900 हो जाएगा। सो डेल्टा इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल आ गया है। ओके, तो पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट वो क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी a जो है 4 है, b माइनस 7 है, c माइनस 2 है। सो डेल्टा यानी फ़र्क कनुंदा b स्क्वायर माइनस 4ac एंड b इज़ माइनस 7, दैट स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2। सो 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32, ठीक है। सो 49 प्लस 32 कितना आता है? 81 आता है, राइट। सो दिस इज डेल्टा विच इज़ 81। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ये उन्होंने हमसे क्यों निकलवाएं? क्योंकि वो हमसे प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। आगे ये डेल्टा यानी फ़र्क कनुंदा या डिस्क्रिमिनेंट ये हमें बार बार निकालना होगा, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करवाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 है वो इंशाल्लाह हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और जो है इसको अपनी नीट कापियों पे नोट भी कर लें। और वीडियो को बार बार देखने से फ़ायदा ये होता है कि अगर एक दफ़ा कोई चीज़ समझ नहीं आई तो दोबारा आ सकती है। और कमेंट्स में भी आप इसको पूछ सकते हैं और कमेंट्स कीजिएगा भी कि आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, ठीक है, या क्या कोई आपकी फीलिंग्स हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।